मठ की राशि का हिसाब हमारा जिम्मेदारी है। कल ही जाके पता लगाते हैं कि 2000 रुपए गया कहाँ। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा लीजिए आज की रात, क्योंकि कल का दिन मठ में आपका आखिरी दिन होगा। अब पगड़ी की रस्म होगी। आप शिव जी की माता जी हैं, खड़े होइए और पगड़ी लेके शिव जी को पहनाइए। रुक जाइए माता जी, ये आदमी मठाधीश बनने के योग्य नहीं है। इसने हमारे मासूम बच्चे की जान ले ली है। आज हमारा हाथ से एक बच्चा का मौत हो गया पार्वती। कि गांव वाला सब जो हमको इतना सम्मान देता है, हम उस सब के लायक नहीं है। हमें कुछ भी करके शिव की इज्जत वापस लानी ही होगी। आवाज तो करके बाहर से आ रही है। ये आदमी मठाधीश बनने के योग्य नहीं है। इसने हमारे मासूम बच्चे की जान ले ली है। बेटी तुम कहाँ किए हो? अपने बाबूजी का नाम पे, उनका मान सम्मान पे इतना बड़ा धब्बा लगा दिए। शिव को इस समय किसी के साथ की जरूरत है बहू। एक बार जाकर इससे बात कर लो। हमें मर जाना है दाई माँ, बहुत जरूरी काम है। प्लीज कुछ तो करो। बात का है बहू, किस लिए जाना है? माँ हम तय कर लिए, मठाधीश का पद भी हम नहीं संभालेंगे। हमारा बदला में मठाधीश का पद भी प्रताप को दिया जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो शिव बेटा? गांव वाला लोग ये बात को मानेगा? हाँ भाई साहब, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम आपका जगह कैसे ले सकते हैं? हमारा जगह नहीं प्रताप, बाबूजी का जगह। बाबूजी का परंपरा को संभालने का कर्तव्य निभाना है। अब ये कर्तव्य तुम संभालो या हम, ये बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी कल ये बात साबित हो गया है कि हम मठाधीश बनने के लायक नहीं हैं। इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी है प्रताप। आप कह रहे हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं? बहुत अच्छे प्रताप, जो तुम इतने जल्दी मान गए। वैसे भी हम मठ में तुम्हारा पगड़ी का रस्म का बात कर चुके हैं। बस हमको जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। जल्द से जल्द अपना नाश्ता कर लीजिए और चलने की तैयारी कीजिए। बहू, तुम्हें मर जाना था ना? देखो, अपने आप ही मौका मिल गया। स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम गजाननम भूतगणाथ सेवितं कपित्तदं फलचार्वक्षणं उमासंयोग विनाशकारकं नमामि विघ्नसर्वमंगलम्। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रणंतकारी भानु शशि भूम सुतः बुधस्ते गुरुश्च शुक्र। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा।
का निशान तो भी ताजा है। मालूम होता है आजकल में किसी ने इसे फेंका है। इसका मतलब कि छोटू ने दूध नहीं पिया। उसने हमसे कहा था कि वो दवा वाला दूध हमेशा यहीं फेंकता है। और जब छोटू ने दवा ली ही नहीं तो उस आदमी ने कैसे कह दिया कि शिव की दवा के कारण छोटू की जान चली गई। कहाँ बात है बहू? बताते हैं दाई माँ, लेकिन पहले तुम बताओ, वो आदमी जो अपने बच्चे की मौत के लिए शिव को दोष दे रहा था, वो कहाँ मिलेगा? क्या वो इस समय मठ में ही होगा यहाँ पर? तुम ये सब काहे पूछ रहे हो बहू? दाई माँ, पहले हमारे सवाल का जवाब दो ना, हम तुम्हें सब समझा देंगे। हमें बस ये बताओ वो आदमी कहाँ मिलेगा? हमें पता नहीं, हम मुनीम जी से पूछ के आते हैं। ठीक है। बहू, मुनीम जी ने बताया उसका नाम किशोर है और वो आज सुबह ही अपने गांव के लिए निकला है। और पास में जो बस अड्डा है ना, वहीं से बस जा रही है उसके गांव के लिए। क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? हो सकता है वो आदमी में वहीं बस अड्डे पर ही मिल जाए। ये कैसी बात कर रही हो बहू? अरे यहाँ पूजा चल रही है और घर की बड़ी बहू कहीं अचानक चली जाए, ये कैसे हो सकता है? प्लीज दाई माँ, कोशिश करके देखते हैं ना, और ये कोशिश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हम शिव को निर्दोष साबित कर सकें। अगर बात शिव को निर्दोष साबित करने की है, फिर तो कुछ करना ही होगा। ठीक है बहू, घूंघट डालो, चल। हाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहे वो लोग दाई माँ। हम लोग के पास उनकी फोटो भी तो नहीं है ना, तो लोगों को दिखाकर पूछ सकते थे। बहू, कहीं उनकी बस चली तो नहीं गई होगी? बहू, यहाँ तो कहीं नहीं है वो लोग, अब क्या करें? दाई माँ, तुम्हें पक्का तो पता है ना कि वो लोग इसी बस स्टॉप से जाने वाले थे। क्या पता आसपास में कोई और बस अड्डा भी हो। नहीं नहीं, मुनीम जी ने तो यही बताया था कि इसी जगह से किशोर की बस जाएगी। बहू, कहीं आने में हमने देर तो नहीं कर दी? हमें मठ वापस जाना चाहिए। अगर किसी को पता लग गया कि वहाँ तुम नहीं हो तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चले। बस में चढ़ जाएंगे, मुंह खोलना। नहीं, छुपा दे बोला ना। दांत करेगी, हटाया टोपी। ये तो छोटू है और ये जिंदा है। दाई माँ, इधर आओ। वो देखो, वो तो छोटू ही है ना। हाँ, वही। जिस बच्चे की जान लेने का इल्जाम लगा है शिव पर, वो बच्चा जिंदा है। हाँ, हमें पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन दाई माँ, ये किशोर किस बात का बदला ले रहा है शिव से? उसे मुसीबत में डालकर भाग रहा है यहाँ से। पता नहीं शिव के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दाई माँ, हमें इसी वक्त ये सारी बात शिव को बतानी होगी और इन लोगों को यहाँ से जाने से रोकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग चले गए तो सब लोग के सामने साबित कैसे होगा कि छोटू जिंदा है? पहले तुम जाकर शिव को फोन करो। शिव का नंबर है 98। दाई माँ, हम यहीं पीसीओ से फोन करते हैं, तुम इन लोग पे नजर रखना। हाँ, चली जाओ बहू। गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। पगड़ी की रस्म पूरी होते ही आपको मठाधीश की पदवी मिल जाएगी, लेकिन इसके पहले अंदर चल के गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को तिलक करना है। जी पंडित जी।
ओम हेलो। हेलो, शिव कहाँ है? हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। बड़े भाई सब पूजा में बैठे हैं और थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। अरे हम कह रहे हैं ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है, टाइम नहीं है हमारे पास। शिव से कहो कि गंगा का फोन है और जिस बच्चे की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है वो बच्चा जिंदा है। बच्चा जिंदा है? हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? हम गंगा। क्या बात है भाभी? हम प्रताप बोल रहे हैं। प्रताप, जिस बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है शिव को, वो बच्चा जिंदा है। हमने देखा है, हमारे सामने ही है वो किशोर अपनी पत्नी के साथ उस बच्चे को लेकर भाग रहा है। तुम शिव के साथ ना जल्दी से ये चौराहे वाले बस स्टैंड पर आ जाओ, जल्दी से आओ। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हम कह रहे हैं ना, हमने देखा अपनी आंखों से। तुम प्लीज जल्दी से शिव के साथ यहाँ पर आ जाओ। जी, हम तुरंत आ रहे हैं। आ गई बहू। हाँ दाइमा, फोन हो गया। शिव और प्रताप जल्दी आ रहे हैं यहाँ पर। हम इन लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही छोटू हमारे हाथ लग जाए ना, छोटू को लेकर हम कहीं छिप जाएंगे जब तक शिव नहीं आ जाता। अरे माजी कौन गिरा? अरे माजी क्या हुआ? माजी क्या हुआ? माजी को उठाओ, माजी को उठाओ। क्या हुआ माजी? माजी गिरी, माजी। अरे माजी क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? कि तुमने टोपी से मुंह क्यों ढक रखा है? आप वही हो ना जो मठ में मिली थी? हाँ, अब तुम्हें ठंड लग रही है? राजा ने कहा है ये टोपी से अपना मुंह ढक के रखो। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? और मेरी तबीयत खराब थी ना, और मुझे सुई भी लगाई थी, तो मैं सो गया, पूरा दिन सोया मैं। अच्छा, छोटू, तुम्हें वो रिमोट वाली कार चाहिए? आपके पास है? हाँ, हमारे बैग में 2-3 है। अगर तुम्हें चाहिए ना तो चलो हमारे साथ। चलो। आपका बैग कहाँ है? और रिमोट वाली गाड़ी? वो सामने देखो, वो दुकान है ना, वहीं पे हमारा बैग रखा है, उसमें ही है रिमोट वाली कार। चलो चलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए रिमोट वाली गाड़ी। मैं जा रहा हूँ, चाचा जी गुस्सा करेंगे। अब हम ठीक है। नहीं छोटू, तुम अपने चाचा के पास नहीं जा सकते। देखो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना चाहती। सॉरी छोटू। अरे छोटू कहाँ गया? छोटू! मुन्ना! क्या हो गया छोटू? हमारी बात समझो। छोटू, हम कह रहे हैं ना, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। देखो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चाचा जी! छोटू, प्लीज थोड़ी देर। मेरे बेटे! छोटू! बेटे! छोटू! मेरा बच्चा! छोटू! अच्छा, झा परिवार की औरतें अब ये सब भी करने लगी। बैठिए गाड़ी में बैठिए। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हमारे भाई साहब पे झूठा इल्जाम लगाया तुमने। कहाँ पे मारी हमारे पति को? जान ले लूंगा तेरी। साहब छोड़ दीजिए। साहब छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। चलिए दाइमा। साहब बचा लीजिए मालिक। ये सब कहा है प्रताप? प्रताप रुकिए। प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? कौन है? इस किशोर ने सबके सामने झूठ बोला भाई साहब कि आपकी दवा खाने से छोटू मर गया।
और अभी अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जा रहा था ये, इसीलिए तो हमें पगड़ी की रस्म बीच में छोड़कर जाना पड़ा इस धोखेबाज को पकड़ने के लिए। ये आदमी भाई साहब हमारे किसी दुश्मन से मिल गया है जो आप पर इल्जाम लगा के आपको बर्बाद करना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ हमें किसी ने खबर कर दी और हमने जाकर इसको पकड़ लिया। चल। रुपया का लालच में तुम अपना बेटा का मौत का झूठ बोले है किशोर? ये शिक्षा दे रहे हो अपने बेटे को? मौत का झूठ बोले तुम? काहे किया ये सब? बोलो किशोर, काहे किया ये सब? आप रहने जी भाई साहब, हम संभालते हैं इसको। अब जब पता चल चुका है कि शिव भाई साहब निर्दोष हैं, तो मठाधीश की पदवी उन्हें मिलनी चाहिए। क्यों माँ जी? हाँ 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 बिल्कुल। सिर्फ बेटा हमको माफ कर दे। हम बाहर वाला आदमी का सुन के तुम पर विश्वास नहीं किए, जबकि हमारी आत्मा जानती है कि तुम ऐसा पाप कर ही नहीं सकते हो। अब फिर भी हम किशोर पर विश्वास कर लिए और तुमको हत्यारा मान लिए। हमको माफ कर दो। क्या कर रही है माँ? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब हम अपना भूल सुधारना चाहते हैं। मठाधीश का पदवी सिर्फ बेटा को ही मिलेगा। जानता महिमानंद वेदं मया प्रमादा प्रणीय नमामि। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथंग पाणि, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। सिर्फ मठ के मठाधीश हैं। हमारी परंपरा के हिसाब से नए मठाधीश को अपनी पत्नी के साथ मठ के वही खाते पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। मुनीम जी, ये लीजिए, ये दस्तखत कराइए। बहुरानी, आप ये दें। दान के लिए अन्न रखा हुआ है, आप दोनों पति पत्नी इनमें हाथ लगा दीजिए ताकि वो गरीबों में बैठा जा सके। हाँ, जाओ बेटा। को पगड़ी खुल गई है, ठीक से बांध देते हैं। देखा, तुम कुछ भी नहीं कर पाए और तुम्हारे नहीं माने आते ही
तुम्हारे पापा को अपना गुलाम बना लिया और उन्हें झुका भी लिया। हम जानते हैं तुमने बहुत बारी फैतानियां की, लेकिन वब टाएं टाएं बिफ हो गई। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, हम तुम्हारी चाची हमेशा तुम्हारे पास कहा था ना, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम गंगा को यूं इस घर से भगा देंगे। अच्छी चाची जी। लेकिन कैसे? बिल्कुल, ये हम पे पूरी तरीके पे छोड़ दो।